हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस डिवीज़न। इस लेक्चर में हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मियोसिस डिवीज़न क्या है। हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं जिसे सोमैटिक सेल कहा जाता है, उनमें डिवीज़न होता है माइटोसिस के थ्रू, मतलब कि समसूत्री विभाजन के थ्रू। जबकि हमारी बॉडी की जो गैमेटिक सेल हैं उनमें मियोसिस डिवीज़न होता है। तो मियोसिस डिवीज़न होता है गैमेटिक सेल्स में। गैमेटिक सेल मतलब कि हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो सेल बनते हैं, जैसे मेल के टेस्टिस के अंदर बनने वाली सेल और फीमेल के ओवरी के अंदर बनने वाली सेल, ये सेल जो है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। सो माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक सेल के अंदर होता है और मियोसिस का जो प्रोसेस है वो गैमेटिक सेल के अंदर होता है। ठीक है। मियोसिस का जो फिनोमिना है वो आपको गैमेटिक सेल में देखने को मिलेगा। तो स्पर्म कहाँ पे बनते हैं? तो अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवरी के अंदर एग बनते हैं। तो टेस्टिस और ओवरी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। तो मियोसिस के थ्रू जो सेल बनते हैं जिसे गैमेट्स कहा जाता है, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और इसी के थ्रू नए आने वाले इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन भी आती है। तो जो गैमिट बनते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, मतलब इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाती हैं। टेस्टिस और ओवरी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, वो डिवाइड होकर हैप्लॉइड गैमिट बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस के कुछ कुछ फीचर्स दिए गए हैं। मियोसिस जो है वो 2 साइकिल में अकर होता है। एक होता है मियोसिस 1 और सेकंड है मियोसिस सेकंड। ठीक है। बट डीएनए की रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होती है जब वो इंटरफेज में होती है। ठीक है। मियोसिस के अंदर गैमेट जो बनते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम की रिकॉम्बिनेशन से बनती है, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के, बट उनके अंदर जो जीन की कम्बिनेशन है, सीक्वेंस है, वो चेंज हो सकती हैं। इसी की वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है। तो मियोसिस में जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। माइटोसिस में हमने देखा था 2 डिप्लॉइड सेल बनते हैं, बट मियोसिस में जो सेल बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। हाफ इसलिए होता है क्योंकि एक गैमेट का हिस्सा एक पेरेंट से जाता है और दूसरे गैमेट का हिस्सा जो है वो दूसरे पेरेंट से जाता है। मतलब कि एक गैमेट फादर से आता है और दूसरा गैमेट जो है वो मदर से आती है। ठीक है। यानी स्पर्म मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगी। ठीक है। और दोनों में हाफ हाफ क्रोमोसोम नंबर होंगे। ठीक है। तो ये है स्पर्म जिसमें क्रोमोसोम नंबर 23 है। टोटल हमारे पास क्रोमोसोम होता है 46, लेकिन जो गैमीट होते हैं, मतलब कि जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम होगा और जो एग है उसमें भी 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है। और जब ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो जो क्रोमोसोम बनेगा, मतलब जो जाइगोट बनेगा, उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल यानी 23 क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर एक सेल में होते हैं। तो 2 गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो दोबारा से वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टेप ऑफ मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन जो है वो 2 साइकिल में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। ठीक है। तो मियोसिस 1 में भी 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और मियोसिस सेकेंड में भी हम 4 फेज पढ़ेंगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मियोसिस फर्स्ट के फर्स्ट फेज प्रोफेज को। ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। इसमें बहुत सारे इवेंट अकर होते हैं जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को लीड करते हैं। ठीक है। सो प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर 5 स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है लैप्टोटीन, सेकेंड है जाइगोटीन, थर्ड है पैकेटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन और फिफ्थ है डाइकाइनेसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैप्टोटीन को। तो ये है मान लो एक सेल।
ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है न्यूक्लियस। तो मियोसिस में भी पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे, उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोजोम है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोजोम के फॉर्म में आने लग जाते हैं, क्रोमोजोम जो है वो टाइटली पैक होने लगते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज है जाइगोटीन। इस स्टेज में दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो पास पास आते हैं, मतलब दोनों पेयर बना लेती हैं। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास आते हैं तो इनके बीच एक केमिकल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो इन्हें होल्ड करके रखता है, इसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों को पकड़ के रखता है, तो इसमें क्या होगा, ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है, ये दोनों पास पास आए जाएंगे। मान लो ये एक क्रोमोजोम है और ये है सेकेंड क्रोमोजोम, इसको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम, जो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज में जब सेल जो है वो लेप्टोटीन से जाइगोटीन स्टेज में जाएगा तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर बना लेंगे, जिसको साइनॉप्सिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज है पैकेटिन। पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का क्या है, तो ये एक क्रोमोसोम है और ये है इसकी क्रोमैटिड, ठीक है, ये एक क्रोमैटिड है और ये है सेकेंड क्रोमैटिड, ठीक है, और इन दोनों को कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये भी इसकी क्रोमैटिड है और ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये वाला जो क्रोमैटिड है और ये वाला जो क्रोमैटिड है, दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड है, उसको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो थर्ड स्टेज प्रोफेज की, जिसे पैकेटिन कहा जाता है, इसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एक दूसरे के पास आता है और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, ये वाला जो क्रोमैटिड है वो यहाँ चला जाएगा और ये वाला क्रोमैटिड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी क्रोमैटिड के बीच में। इसमें क्रोमैटिड टूटते हैं और दूसरे क्रोमैटिड के साथ अटैच हो जाते हैं, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर काइजमेटा बनता है, काइजमेटा बोलते हैं। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर वाली स्ट्रक्चर है जो एक से शेप्ड की दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है, इसे काइजमेटा कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज होते हैं, कुछ इसका जो कुछ पार्ट है, मतलब कि ये क्रोमोसोम है, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो इसमें चला जाएगा और इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में ये जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो जाते हैं और नॉर्मल प्रोफेज वाली चीज़ होगी। तो नॉर्मल प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है और जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है, और साथ ही सेंट्रोसोम से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 जो है वो सिमिलरली जैसे माइटोसिस में होता है वैसे ही होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में लाइन अप हो जाती है, ठीक है, बट इस तरीके से लाइन अप होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो वन पेयर है वो ऊपर वाले पोल के सेंट्रोसोम के साथ अटैच होगा और एक पेयर जो है वो नीचे वाले सेंट्रोसोम के साथ में अटैच होगा और इस तरीके से ये लाइन बना देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि एनाफेज स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का वन पेयर जो है वो ऊपर वाले पोल में चला जाएगा और एक पेयर नीचे वाले पोल में चला जाएगा। तो क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो चुकी है, क्रोमोसोम आपस में डिवाइड नहीं हुए, बीच से टूटा नहीं है, एक क्रोमोसोम यहाँ से ऊपर चला गया और एक क्रोमोसोम जो है वो नीचे आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, तो हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज है एनाफेज 1। तो एनाफेज स्टेज में क्या हुआ है, स्पिंडल फाइबर की मदद से सेंट्रोसोम एक फुल फोर्स लगाती है और क्रोमोसोम के जो सेंट्रोसोम है उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। इस फेज को कहते हैं एनाफेज। तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, तो 2 क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल में चले गए और 2 क्रोमोसोम जो है वो नीचे वाले पोल में आ गए। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। फिर है टीलोफेज 1। अब टीलोफेज में क्या होगा, तो ये जो क्रोमोसोम बना है वो अपोजिट पोल में चला गया है। ठीक है, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती हैं और 2 न्यूक्लियस बन जाएगी। ठीक है, और साथ ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होगा और सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर है साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो सेल है वो बीच से क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा, बीच से क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे मियोसिस 1 का प्रोसेस एंड हो जाएगा और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा। और मियोसिस सेकेंड एग्जैक्ट कॉपी होते हैं माइटोसिस के। तो यहाँ पे ये जो सेल है जो कि माइटोसिस 1 से बना है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा। तो मियोसिस सेकेंड भी 4 फेजेस में कंप्लीट होती है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रोफेज सेकेंड को। तो प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी, सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल में जाएगी और सेंट्रोसोम से एस्टर का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकेंड है मेटाफेज सेकेंड। तो मेटाफेज में क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में लाइन अप हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर जो है वो इन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को फुल फोर्स के साथ अपनी ओर खींचेगी। फिर थर्ड स्टेज है एनाफेज सेकेंड। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो है वो ऊपर वाले पोल में और नीचे वाले पोल में 2 क्रोमोसोम चला गया। ठीक है, फिर क्रोमोसोम में फिर टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो अपीयर हो जाएगी। फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिससे 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें 1 सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं और जो 4 सेल बनेंगे उसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट होंगे, यानी वो पेरेंट के सिमिलर नहीं होंगे। यही वजह है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो मियोसिस के अंदर हमें देखने को मिलती है और जो आने वाले डॉटर सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर वेरिएशन पैदा होती है। ठीक है।